हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू डू करेक्शन इन एलओसी 2025। वीडियो क्लिप से आप जान पाओगे कैसे आप स्टूडेंट्स के एलओसी के डेटा में चेंजेस कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो इन केस आपने कोई भी एलओसी में मिस्टेक किया था, माइनर मिस्टेक्स किए थे लाइक स्टूडेंट्स के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, या फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं वीडियो क्लिप से आप कैसे इसको अपडेट कर पाओगे। इसे अपडेट करने के लिए आपको सीएमसी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, जो कि सेंट्रलाइज एडमिशन मास्टर करेक्शन पोर्टल, यानी कि सेंट्रलाइज करेक्शन पोर्टल भी बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके थ्रू सारा प्रोसेस होगा। चलिए उसको देखते हैं। अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल, ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट्स ला सकें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके ना रह पाए। सबसे पहले आपको ब्राउजर खोलना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा CBSE। ठीक है, एंटर करेंगे आप। इसके बाद आपको क्लिक करना है cbse.gov.in पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा परीक्षा संगम। ठीक है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन प्री एग्जाम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आइए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंट्रलाइज एलओसी कलेक्शन इस वाले पोर्टल पे। यहाँ पे आने के बाद आपको एफिलिएशन नंबर डालना होगा, देन पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका स्कूल का नेम विजिबल होगा। राइट साइड पे आपके लॉग आउट का ऑप्शन होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्कूल, मीन्स स्कूल्स की रिक्वेस्ट की वजह से सीबीएसई ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, मीन्स ये अपॉर्चुनिटी दी है जिसकी वजह से आप स्टूडेंट्स के डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। और ये इंश्योर करें कि जो भी इस बार करेक्शन करेंगे वो 100% एक्यूरेट हो, सही हो, ताकि बच्चे का जो भी प्रिंट होकर मार्कशीट है उसमें सही करेक्ट डेटा ही प्रिंट होकर आए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिले तीन ऑप्शन: एलओसी स्कूल लिस्ट, फोटो चेकलिस्ट, फाइनल चेकलिस्ट। अब देखिए, एलओसी चेकलिस्ट में बच्चों के स्टूडेंट्स के डिटेल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स में आपको करेक्शन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सर्च बॉक्स, जिसमें आप बच्चे का नाम भी एंटर करके सर्च कर सकते हैं जिसमें भी आपको करेक्शन करना है, या आप लेफ्ट साइड पे जो भी बच्चे में करना चाहते हैं उसको सर्च करके यहाँ पे क्लिक टू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बच्चे का मीन्स स्टूडेंट का सारा डेटा आ जाएगा, जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी आपने एलओसी के टाइम पे डेटा भरा था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान दें कि जो भी चीज़ें ग्रे मार्क्ड हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उनकी एंट्रीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। इनकेस मान लीजिए किसी बच्चे के नेम में सरनेम नहीं है तो वो ऐड कर सकते हैं, मदर्स नेम में कुछ चेंजेस थे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, फादर्स नेम में चेंजेस हैं तो कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में आज मैं बताया था कि जो जो चीज़ें परमिटेड है आरओ की तरफ से, वही चेंजेस बाद में आपको एप्लीकेबल होंगे और वही चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए उसमें बताया गया था कि कोई भी कैटेगरी अगर जनरल आपने मेंशन किया था, अब उसको ओबीसी में करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। आपको जो भी करेक्शंस करना है आप यहाँ पे डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल चूज करना है। मैंने ऑलरेडी बताया था, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी होगी, जिसमें आपका एडमिशन फॉर्म, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर का कॉपी, टीसी, ठीक है, या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि वेरीफाई हो पाए कि ये डेटा चेंज करना है उस चीज़ के लिए होगा। ऑलराइट, ये सारा कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग में टिक करना होगा, जो कि प्रिंसिपल्स की तरफ से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, एज आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेम। कहने का मतलब है वो अंडरटेकिंग प्रिंसिपल की तरफ से होगा। और यहाँ पे आपको देन अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही आपका डेटा चेंज नहीं हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी ये रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी, आरओ के पास में जाएगी। ऑलराइट, वहाँ पे ये चीज़ें वेरीफाई होंगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सारा कुछ सही है डिटेल, अगर वो वहाँ से परमिशन देंगे तो आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो उसमें रिजेक्ट अंडर प्रोसेस नहीं लिखेगा, रिजेक्ट लिख जाएगा। इन केस आपका फाइलिंग अभी अपडेट रिकॉर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद जो फाइनलाइज पे आप चेक करेंगे इसको, तो वहाँ पे अंडर प्रोसेस स्टेटस दिखाने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोटो चेकलिस्ट की। इन केस किसी भी बच्चे के एलओसी के टाइम पे जब रजिस्ट्रेशन करना है उस टाइम पे आप फोटो लगाना भूल गए हो, या पिक्सल की वजह से कोई दिक्कत हो गई, या फोटोज़ का प्रीव्यू नहीं शो कर रहा है, या जब आप एडमिट कार्ड में देखा होगा बहुत बच्चों के फोटोज़ लग के आई ही नहीं है, ऐसे कुछ भी जो मिस्टेक्स है फोटो से रिलेटेड, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर आउट करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अपडेट फोटो पे। जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे क्लास आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 10-12। अब आपको गेट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। गेट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, अपलोड फोटोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, और करेंट फोटोज़ का आपको यहाँ पे शो नहीं कर। इन केस मान लीजिए किसी बच्चे ने शिकायत की थी कि आप उनके जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आई हुई है, ठीक है, ये किसी बच्चे के फ़ोटो मिसिंग है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मिसिंग वाले ऑप्शन को भी क्लिक करके गेट लिस्ट कर देंगे।
ठीक है? जब ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली मिसिंग वाले बच्चे आएँगे। इन केस किसी बच्चे की फ़ोटो आपको अपडेट करनी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे चूज़ फाइल पे करके आप यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारे यहाँ पे डेटा सारा एक्यूरेट था, तो हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए। अब बात करते हैं फ़ोटो अगर किसी का आपने अपलोड किया है, ठीक है? और आपने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसकी आप चेकलिस्ट यहाँ पे चेकलिस्ट पे जाके क्लिक करके चेक करके देख सकते हैं कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं, वो चीज़ यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि नहीं, मीन्स उसका शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे करेक्शंस ओनली लगा हुआ है, बस गो पे क्लिक करेंगे और उसका डेटा आ जाएगा, जिसकी भी आपने फ़ोटो अपडेट की है। वैसे तो हमने किए नहीं है, तो कोई भी प्रीव्यू यहाँ पे शो नहीं करेगा। ऑलराइट? अब एट द लास्ट में फाइनल चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। जब आपने एलओसी के डेटा में चेंजेस कर दिया, मीन्स स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम में जो भी करेक्शंस थे, वो आपने अगर अपडेट कर दिए हैं क्लास वाइज, क्लास 10th और 12th के में, या किसी के फोटो का अपडेट, तो वो सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको इस स्लॉट में आना है। ठीक है? अब आपको यहाँ पे फाइनलाइज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। ये तभी करिएगा जब आपके प्रीवियस जो भी एडिट करने के ऑप्शंस थे, वो सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया हो। अगर आपने यहाँ से फाइनलाइज क्लास को कर दिया है, तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? यहाँ पे यही चीज़ की वार्निंग भी दी है, व्हेन ऑल द करेक्शन स्पेलिंग मिस्टेक्स हैव कैरिड आउट, फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा टू बी डन। ठीक है? सीधी सिंपल सी बात है, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको मान लीजिए क्लास 12 का आपने कंप्लीट करे, तो यहाँ क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म फाइनलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह करके आप डेटा को फाइनलाइज करेंगे। फिर आपको बैक आ जाना है। अब आपको चेकलिस्ट फाइनलाइजेशन पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए क्लास 10th के बच्चों में आपने डेटा अपडेट किया था, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, वो सारी चीज़ें। तो जब आप करेक्शन ओनली पे गो करेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है? जो लिस्ट आएगी, मान लीजिए किसी बच्चे के में अपडेट किया आपने, ठीक है? तो उसमें आपके पास में जो लिस्ट आएगी, उसमें लिख के आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड एज सबमिटेड इन एलओसी। मतलब जो भी रिकॉर्ड आपने एलओसी के टाइम में सबमिट किया, वो रिकॉर्ड दिखेगा। और राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा प्रपोज अमेंडेड रिकॉर्ड, मीन जो आप चाहते हैं रिकॉर्ड। मान लीजिए किसी का नाम ए था, ठीक है? आप उसको बी किए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। मीन्स जो पुराना नाम एलओसी के हिसाब से आपने डाला था, या जो भी चेंजेस किए थे, या डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, वो आपको इधर लेफ्ट साइड पे दिखेगा। राइट साइड पे वही चीज़ दिखेगी जो आपने चेंजेस के लिए अप्लाई किए हैं। ऑलराइट, बट लास्ट में आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा राइट हैंड साइड पे, एप्लीकेशन स्टेटस। जब भी आप बच्चे का करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको नीचे देखना है एप्लीकेशन स्टेशन में। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडर प्रोसेस, जब आप फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो यहीं से आरओ जब अप्रूव करेगा, तो वो अप्रूव्ड लिख के आएगा। ठीक है? रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा, डिटेल्स रिजेक्ट लिख के आएगी। और अगर अंडर प्रोसेस है, तो वो अंडर प्रोसेस ही शो करेगा। तो इस तरह आप फाइनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। पेमेंट से रिलेटेड अभी कुछ भी मुझे डैशबोर्ड में देखने को नहीं मिला बिकॉज़ हमारे यहाँ पे कोई भी करेक्शंस अभी थे नहीं। बट मैंने एक डेमोंस्ट्रेशन वीडियो बनाई ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे-कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या चेंजेस के लिए हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।